ओम शांति 7/5/2023। आज की अव्यक्त मुरली चिंतन। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है परमात्म पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज योगी जीवन है। अर्थात अगर हमें परमात्मा की पालना मिल रही है डायरेक्ट और हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा है तो इसका प्रत्यक्ष क्या है कि उनका योग आराम से लगेगा, उनका सहज योगी जीवन होगा। अर्थात जीवन ही योगी होगा, लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उनका जीवन ही योग युक्त होगा। पालनाएं तो जीवन में 3 पालनाएं सबको मिलती है। एक तो शरीर की पालना, पढ़ाई की पालना और मत, ये पालना सबको मिलती है। परंतु हम श्रेष्ठ आत्माओं को ये 3 पालना इस वक्त परमात्मा से मिल रही है और ये परमात्मा की पालना शरीर को नहीं मिल रही है, आत्मा को मिल रही है। ये तीनों पालनाएं आत्मा को मिल रही है, पालना, पढ़ाई और मत। ये परमात्मा पालना थोड़े से समय मिलती है और जो दैवी पालना है या मानव पालना है वो अनेक जन्म मिलती है। तो हम परमात्मा के बच्चे कितने भाग्यशाली हुए, तो हमें अनुभव करना है। तो क्या हम ये अनुभव करते हैं कि मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ? तो हमें अनुभव करना है कि मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ कि मुझे ये तीनों पालनाएं डायरेक्ट इस वक्त परमात्मा से मिलनी है, परमात्मा से मिल रही है। अगर ये पालना सदा चाहते हैं हम तो सदा हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और अगर हम ये प्राप्तियाँ, ये पालना तीव्रता चाहते हैं इसमें, तो पुरुषार्थ भी सदा तीव्र करना होगा। हम चाहते हैं कि ये तीनों पालना हमें हमेशा परमात्मा से मिलती रहे, तो चाहना और पुरुषार्थ एक समान बनाना है। हमेशा हमें याद रखना है कि सुबह हमें उठाने वाला बाप का प्यार है, शक्तियाँ भरने वाला बाप है, रूह रियान करने वाला बाप है। सोचने से हम समर्थी स्वरूप नहीं बनेंगे, स्मृति स्वरूप से समर्थी स्वरूप बनेंगे। अर्थात मैं आत्मा हूँ ये सोचना है और उस स्मृति में चलना, बोलना और देखना, ये स्मृति स्वरूप है। एक तो सोचना कि मैं आत्मा हूँ और एक उस सोच में चलना, उस स्मृति में चलना, बोलना, देखना, ये स्मृति स्वरूप बनना है। हमें जो प्रारब्ध मिलती है भविष्य में वो स्मृति स्वरूप की मिलती है, सोचने की नहीं मिलती है। वहाँ सोचते नहीं है कि मैं आत्मा हूँ और सतयुग में चले गए, नहीं, वहाँ स्मृति स्वरूप होते हैं, वहाँ हमारा स्वरूप होता है। हम आत्मिक स्वरूप में चलते हैं, बोलते हैं और देखते हैं। इसलिए हमें वो इतनी महान प्रारब्ध मिलती है, स्वर्ग का राज्य भाग्य मिलता है। तो अगर वैसी प्रारब्ध इस समय भी चाहिए तो हमें स्मृति स्वरूप बनना है। अगर हमसे कोई गलती होती है तो उसे सोचते नहीं रहना है कि ये क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं, वैसे होना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं, उसी सेकंड उसे छोड़ देना है। निर्विकल्प स्थिति बन जाए ऐसा हमें संस्कार अपना बनाना है। एकदम फुल स्टॉप लगा देना है, जो बीती तो बिंदी। हमें अपने श्रेष्ठ भाग्य की ये 3 पालनाएं, ये पालनाएं क्या प्राप्तियां हैं हमारी, तो ये 3 प्राप्तियों को सदा हमें स्मृति में रखना है और सदा हर्षित रहना है। हमें ये भी याद रखना है, क्या याद रखना है कि माया क्या करती है, पहले प्यार से खेल खिलाती है, फिर हार खिलाती है। इसलिए हमें परिवर्तन शक्ति की बहुत आवश्यकता है। बीके जीवन में परीक्षाएं आती हैं, उसमें परिवर्तन की शक्ति बहुत आवश्यक है। अब हमें परिवर्तन शक्ति की बहुत आवश्यकता पड़ती है। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो भी सहज योगी है। पहली थी हमारे पास 3 प्राप्तियां, मतलब 3 पालनाएं हैं, वो सदा स्मृति में रखना है। वो कौन है? सहज योगी है वो भी। और जिसके पास परिवर्तन शक्ति है वो भी क्या है? सहज योगी है। अगर हम किसी व्यर्थ में बहते हैं तो इसका मतलब परिवर्तन शक्ति की कमी है। परिवर्तन शक्ति से हमें 3 परिवर्तन करने हैं। पहला स्वरूप का परिवर्तन करना है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। दूसरा स्वभाव का परिवर्तन करना है कि मेरा अनादि स्वभाव क्या है, शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, इस स्वभाव में रहना है।
तीसरा है संकल्प का परिवर्तन, मतलब सेकंड में व्यर्थ संकल्पों को परिवर्तन करना। और जिसमें ये परिवर्तन की शक्ति होगी, उसकी निशानी होगी, वह वो सदा निर्मल होगा, निर्माण होगा। निर्मल मतलब बहुत शीतल होगा, बहुत शांत होगा। और निर्माण होगा मतलब उसे कोई मान शान का वो नहीं होगा, मान शान नहीं चाहिए उसको। तो उसकी ये निशानी है, परिवर्तन शक्ति है उसके अंदर। तो रियल गोल्ड की निशानी है वह मोल्ड हो जाता है। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो क्या है, वो रियल गोल्ड है। और रियल गोल्ड की निशानी क्या है, वह मोल्ड हो जाता है। तो अपने में परिवर्तन शक्ति को चेक करना है कि मेरे में ये परिवर्तन शक्ति कितनी आई है। परिवर्तन शक्ति वाला सबका प्यारा बनता है, विचारों में सहज रहेगा, मेरा मेरा नहीं करेगा, मेरा मेरा करना अर्थात विघन आना। जो अपने को परिवर्तन में आगे रखता है वही ओटे सो अर्जुन है। अपने आप में परिवर्तन करना ये विजय बनने की निशानी है। टीचर्स की विशेषता होती है निमित्त भाव, निर्माण भाव। जिसका निर्मल स्वभाव होगा वही निर्माण होगा। इसलिए निर्मल का गायन शीतला देवी के रूप में है। सबसे बड़ा खजाना खुशी का खजाना है। अगर खुशी का खजाना है, इसका मतलब ज्ञान और योग ठीक है। हमारी खुशी देख लोग पूछेंगे, यह ज्ञान और योग की प्रत्यक्ष है, यही ज्ञान और योग की प्रत्यक्ष है। हमारी खुशी देखकर लोग पूछें, यही ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता है। एक परमात्मा बाप, दूसरा ना कोई। इस लगन से सारे विघ्न समाप्त हो जाते हैं। अगर विघ्न है, इसका मतलब लगन नहीं है। आज की मुरली का वरदान। आज का वरदान, स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भाव। जहाँ परमात्मा से स्नेह है वहाँ मेहनत नहीं, और जहाँ मेहनत है वहाँ स्नेह नहीं है। आज की मुरली का स्लोगन, शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। शुभ संकल्प से और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।